नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 208 पर। दोस्तों, हम 2 बजे यहाँ पर सौरभ होटल पर रुके हुए थे, टीम भुरनी से कोई 10 किलोमीटर पहले, और अभी शाम के 6 बजे हैं। लगभग 4 घंटे आराम करके अब हम होटल से निकल चले हैं। थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया है, कल रात से गाड़ी चला रहे थे तो रात को चलाने लायक हो गए हैं। तो इस वक्त हम टीम भुरनी पहुँचने वाले हैं। सूरज भी अस्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है सूरज अस्त का सामने हमारे। तो अब हम पहुंच गए हैं टीम भुरनी बाईपास पर। अब यहां से हम करमाला रोड की तरफ घूमेंगे। करमाला यहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगता है। और रात हो गई है और हम पहुंच गए हैं करमाला में। ये करमाला का बाईपास है जिसे हम पार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अब हम आ गए हैं करमाला अहमदनगर 4 लेन रोड पर। बहुत ही बढ़िया 4 लेन है, लगभग 90 किलोमीटर का, जो कि वालू चौक तक जाता है। और वालू चौक से हम बाईपास की तरफ घूमते हैं, जो कि 30 किलोमीटर का बाईपास है। तो इस तरह से हमारे को लगभग 110 किलोमीटर का 4 लेन रोड मिलता है। दोनों पे एक टोल है। और अब हम पहुंच गए हैं वालू चौक पर। यहाँ से हम अहमदनगर बाईपास की तरफ घूमेंगे। तो ये अहमदनगर का बाईपास है, लगभग 30 किलोमीटर लंबा बाईपास है ये। बाईपास क्रॉस करने के बाद अब हम आ गए हैं अहमदनगर शिरडी मालेगांव रोड पर, जो कि 4 लेन का काम चला हुआ है। बीच बीच में कई जगह रोड बन गया है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं नंदूर सिंघोटे, जो कि पुणे नासिक रोड पर है। नासिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर रह जाता है। तो इस तरह से अब हम पहुंच गए हैं नासिक में। ये नासिक का नासिक रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर का ब्रिज है, जिसे हम पार कर रहे हैं। और ये नासिक शहर है। तो हमने नासिक पार कर लिया है। अब हम आ गए हैं मुंबई नासिक धुलिया रोड पर, जो कि इंदौर के लिए जाता है। तो यहाँ पे अब हम 4 लेन ब्रिज पर चढ़ गए हैं, जो कि 5 किलोमीटर जाने के बाद एग्जिट रैंप आता है, जहाँ से हम उतर के फिर से बाईपास रोड पकड़ेंगे। अब हम आ गए हैं सावल घाट करंजली में। लगभग 3 किलोमीटर का ये घाट है। पहला घाट आता है नासिक से आते हुए। तो इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक है घाट पर। यहाँ ट्रैफिक तब लगता है जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, तो सारी रात घाट पर ख़त्म हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं दूसरे घाट पर, जो कि कौटुंबी घाट पेठ में है। हम कौटुंबी घाट पार कर रहे हैं। ये सीधी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की। यहाँ पे भी इतना ट्रैफिक नहीं है इस वक्त। तो हम इस वक्त कौटुंबी घाट को पार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यह एग्जिट आरटीओ नाका है। यहाँ पे एंट्री करवाई और अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं। अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र के एग्जिट फॉरेस्ट पॉइंट पर। महाराष्ट्र का फॉरेस्ट चेक पोस्ट था ये। अब हम पहुँचे हैं गुजरात के फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर। यहाँ से हम गुजरात में एंट्री कर जाते हैं। तो दिन भी होने वाला है दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं कपराड़ा। सुबह के 6 बज गए हैं और यहाँ से अब कपराड़ा घाट शुरू होता है, जो कि लगभग 5 किलोमीटर का सबसे खतरनाक घाट है इस रूट पर, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से। तो आप सभी से हर बार निवेदन करता हूँ कि इस घाट को बहुत ही शांत तरीके से और कंट्रोलर के सहारे उतारें। ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जिससे कि ब्रेक फेल होकर के दुर्घटना का कारण बने। तो इस वक्त हम कपराड़ा घाट उतर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रखा है। कर्नाटक का कोई ट्रक है जो कि टोटल लॉस्ट हो चुका है, सिर्फ ब्रेक फेल की वजह से। पूरा सामान रोड पर बिखरा हुआ है। इसलिए मैं हर बार यही कहता हूँ कि इस घाट को बिल्कुल शांत तरीके से उतारें।
कपराड़ा घाट भी अब लगभग ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो हम कपराड़ा घाट उतर के अब आ गए हैं नीचे। ये गुजरात के इलाके हैं, यहाँ से हम घूम गए हैं अभी धर्मपुर रोड छोड़ करके पहाड़ी की तरफ। तो यहाँ पर एक सीधी ऊंचाई चढ़ाई है, तो इसको पार करने के बाद हम पहुँचेंगे नाना पोंडा। नाना पोंडा आ गया है। यहाँ पे नाना पोंडा से हम वापी के लिए भी जा सकते हैं और धर्मपुर के लिए भी। लेफ्ट साइड में वापी के लिए जाते हैं, राइट साइड चौक से धर्मपुर के लिए सीधा रोड पारडी के लिए जाता है। एक और छोटी सी सिटी आती है मोटा बगछिपा। तो इसको पार करके हम अब पहुंच रहे हैं पारडी के पास। हम पारडी टाउन में आ गए हैं, पारडी पार कर रहे हैं। पारडी को पार करते ही हमें नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली मुंबई रोड मिलेगा, जिससे कि हम राइट साइड घूम के अहमदाबाद की तरफ घूमेंगे। लेफ्ट साइड बॉम्बे है, जो कि लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। अब हम आ रहे हैं अहमदाबाद वाली साइड में। इस वक्त हम पहुँच रहे हैं वलसाड़ में। तो यहाँ पे डी मार्ट में रुकेंगे, थोड़ा सामान लेंगे। हमारा सारा सफ़र इस प्रकार से रहा था, टेम्पुर्नी के पास होटल से करमाला, अहमदनगर, कोल्हार, नासिक होते हुए डी मार्ट तक लगभग 450 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग करके डी मार्ट से सामान लेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम रेस्ट भी करेंगे 3-4 घंटे। सुबह के 7 बज गए हैं, 10 बजे डी मार्ट खुलेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।